Dear student, our second video on solid state. Calculation of number of atom in a unit cell. Number of atom in a unit cell. We have four type of unit cell: primitive, body center, phase center, or end center. Primitive unit cell diagram. This is one frame, another frame on attached corner. This is the cube, and in primitive, number of atom present on corner. These are the corner. Then total number of corner 8. In primitive unit cell, atom are present at corner only. An atom is shared by 8 unit cell. This atom shared by 8 unit cell, like this. 4 upper side and 4 lower side, 8 total unit cell. Hence only 1 by 8 of the atom belong to particular unit cell. See, this is the 1 by 8 part. 1 by 8 part. There are total 8 corner in each unit cell. Therefore, 1 by 8 part of 8 atom would give the volume of number of atoms per unit cell. अब इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक अगर आपने लेमन लिया है, उसको 1/2 किया, तो 1/2 करने पर ही इस तरह से दिखेगा, और इसको भी आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला सिंगल, तो ये आपका कहलाएगा 1/8 पार्ट। तो इतना सा पार्ट एक एक कॉर्नर पर रहेगा, तो टोटल कितने पोर्शन हो गए? 8 पोर्शन, क्योंकि आधे का आपने 4 बनाया, तो ये ऊपर आधा भी तो 4 होगा, तो इस तरह से टोटल मिला करके 8 हो गए। तो वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ एटम 8 कॉर्नर और 1/8, तो सोल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 एटम। 1 एटम इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है आगे, और आगे इसमें कैलकुलेशन और भी रहेगी। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल अपने को बनाना आना चाहिए। बॉडी सेंटर मीन्स प्रिमिटिव बेसिक फंडा तो रहेगा इसका। इस तरह से देखिए आप, ये एक सिंगल फ्रेम, फिर उसके ऊपर एक फ्रेम और रखें, धीरे से इस तरह से बनाएं, अटैच कॉर्नर, और प्रिमिटिव बेसिक फंडा तो रहने वाला है, ये कॉर्नर पर सारे रहेंगे इस तरह से। ये अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पर तो है ही है 8 कॉर्नर एंड 1 एटम ईच कॉर्नर, ये, और उसका भी कितना पोर्शन रहने वाला है? 1/8 ऑफ ईच एटम इन अ यूनिट सेल। तो ये कितना हो गया? 1/8। देन 1 एटम एट सेंटर ऑफ द बॉडी, ये सेंटर ऑफ द बॉडी में एक एटम और रहेगा। 1 एटम कंप्लीटली प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो अब यहाँ पर आप देखें 8 कॉर्नर पर है, वो प्रिमिटिव वाला बेसिक फंडा तो है ही है, 8 × 1/8 = 1 एटम, और एक ये खुद का है जो किसी को भी शेयर नहीं कर रहा है, इसके खुद के बॉक्स के अंदर फिट है। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, 8 × 1/8, ये तो हो गया प्रिमिटिव वाला कंसेप्ट, प्लस 1 एटम जो कि बॉडी सेंटर में है इसके, और ये किसी को शेयर नहीं कर रहा, तो ये हो गया। तो इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे इसमें 2। देखें आप, प्रिमिटिव में 1 एटम, बॉडी सेंटर में 2। प्रिमिटिव कंसेप्ट तो सब में लगेगा जो कि 1 एटम है, और बॉडी में सेंटर में आते से इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर मीन्स फेस पे भी एटम्स हैं, तो इसका डायग्राम देखेंगे। ये क्यूब बनाने की आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कहीं पर मिस्टेक्स नहीं रहे। ये कॉर्नर हो गया, 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इसमें भी प्रिमिटिव वाला बेसिक कंसेप्ट तो रहेगा। अब क्या कह रही है? 8 कॉर्नर्स, 1 एटम एट ईच कॉर्नर, 1/8, तो अभी यहाँ पर भी वही वाले होने वाला है, 1/8 पार्ट तो इसका हो गया। अब फेस सेंटर है 6 फेस, तो इसके 6 फेस हो गए, 1 एटम ईच फेस। अब यहाँ पर
फेस पर है तो इसको अपन ऐसे दिखा देंगे 1 1 2 3 4, और ये सामने वाली फ्रंट है इस पे ये हो जाएगा और बैक वाली फ्रंट पे ये हो जाएगा। टोटल 6 फेसेस पे हो गए 1 एटम। और इनका पोर्शन कितना रहने वाला है, अब आप अगर इसको क्यूब को देखेंगे, ये क्यूब और ये क्यूब अगर जुड़ जाए आपस में इस तरह से, तो जो यहाँ पर एटम रहने वाला है वो इस तरह से, तो ये ऐसा अगर रहेगा एटम पूरा दोनों के बीच में, तो आधा एटम इसमें ही आया और आधा इसमें चला गया, हाफ हाफ। तो यूँ कह सकते हैं एक फेस पे पोर्शन कितना एटम का, हाफ। इस तरह से देखें आप, तो ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ ईच एटम इन द यूनिट सेल। अब इसकी कैलकुलेशन देखेंगे अपन, तो 8 इंटू 1/8, ये तो प्रीमेटिव वाला बेसिक हो गया, प्लस टोटल फेस कितने हैं, 6 फेस, इंटू और एक फेस पे पोर्शन कितना आ रहा है इसका, हाफ, क्योंकि आधा एटम दूसरे के अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एटम। 4 एटम इन फेस सेंटर यूनिट सेल, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल मीन्स, डायग्राम देखें आप इसका, कॉर्नर पर रहेगी रहेगा प्रिमिटिव, वो सब में चलेगा इस तरह से। अब 8 कॉर्नर 1 एटम ऑफ ईच कॉर्नर 1/8 ऑफ ईच एटम इन अ यूनिट सेल। फिर क्या कह रहे हैं, फेस टू फेस 1 एटम इन एट ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर अगर इसको मान लें अपन इस तरह से, एंड सेंटर अपन ने कल समझा था कि अगर इस तरह की कोई सीरीज़ है और इस तरह से अगर एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एंड सेंटर आगे और पीछे वाले को कंसिडर करना है, दो ही एटम को कंसिडर करना है, तो ये हो जाएगा। अब इसका पोर्शन अपन देख चुके हैं, फेस सेंटर है, हाफ हो जाएगा, और इसका कितना हो रहा है 1/8। तो कैलकुलेशन करेंगे अपन 8 इंटू 1/8, ये प्रीमेटिव वाला कंसेप्ट, प्लस टोटल 2 फेस 2, और पोर्शन कितना है हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एटम। तो ये कंसेप्ट जो रहा इसका बॉडी सेंटर के इक्वल में है। ये बॉडी सेंटर पे भी नंबर ऑफ एटम 2 आ रहा है और इसमें भी एंड सेंटर पे भी नंबर ऑफ एटम 2 आ रहा है। तो ये अपने को याद रखना है कि दोनों में कितना है। तो एक बार रिकॉल कर ले, प्रीमेटिव में नंबर ऑफ एटम 1, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4, एंड सेंटर में 2। नेक्स्ट टॉपिक, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। Close packed structure, the spares in a solid are arranged in a different way to leave minimum vacant space. These arrangements of spares in a different layers from the close packed structure of solid. The crystal are formed in closed packed structures. We have written title. अभी आपने देखा था क्लोज पैक स्ट्रक्चर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, वो अपन ने देख रखा है। तो अब यहाँ देखेंगे, फर्स्ट है अपने पास क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, स्पेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो विथ टचिंग ईच अदर। तो इसका डायग्राम कैसा रहेगा, आप इस तरह से देखें इसको, तो ये इस तरह से ये जो स्पेयर्स हैं एक दूसरे को टच करते हुए रहेंगे और ये कंसिडर होता है 1 डायमेंशनल। अब यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं, 1 डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 1 एटम सराउंडेड बाय, इसको अगर कंसिडर कर रहे हैं 1 एटम सराउंडेड बाय 2 एटम्स, कितने से टच में है ये, 2 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल अगेन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, देयर आर 2 पॉसिबल वे टू अरेंज स्पेयर्स। दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब फर्स्ट अपन देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। स्पेयर्स इन द फर्स्ट रो आर एग्जैक्टली अलाइन विथ स्पेयर्स ऑफ सेकंड रो। यानी यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये एक बॉल है, इस तरह से ये स्पेयर्स की रो बनी हुई है, ये अब एग्जैक्टली अलाइन विथ सेकंड, तो ये जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से,
ये वाला। तो ये हो गया आपका ए पार्ट, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। अब यहाँ पर भी अपने से वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे। तो इस एटम को अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर ये जो एटम है नेक्स्ट 4 एटम से अटैच है। एक ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इनसे ये अटैच नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपका हेक्सागोनल क्लॉज पैक, स्पेयर इन द सेकंड रो आर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। तो वो फिट हो जाएगा उसके अंदर। तो इस तरह से देखेंगे उसको, स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ये यहाँ पर इसके बीच में सिचुएटेड है और इस वाले में जस्ट इसके ऊपर था। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर इसके बीच में फिट है, तो वो बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए हैं। इनकी क्लोजिंग एक्सिस है। यहाँ अपन इस तरह से देखेंगे, ये रो बन गई इसकी। अब देखें आप इसको, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका बी टाइप, मीन्स वी कैन से हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। अब अगर इस को अपन कंसिडर करते हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना अपने को, तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6 एटम इसके टच में हैं, इसको कवर किए हुए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। ओके, देन थर्ड, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पर भी ये दो तरह से है अपने पास, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। यानी यहाँ पर जो सेकंड वाले से कोरिलेटी है, इसी को अगर 3D स्ट्रक्चर में उठाया जाए, जैसे ये 2D स्ट्रक्चर है, 2 एक्सिस को दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को दिखा रहा है। अब इसी में अगर जेड एक्सिस भी डिनोट किया जाए, इसी के ऊपर अरेंज किया जाए, तो वो हो जाएगा इसका फर्स्ट, और इसी को अगर इसके ऊपर अरेंज किया जाए तो वो हो जाएगा इसका सेकंड। इसका डायग्राम देखेंगे, इसी के ऊपर बनाना है, फिर ये इसी तरह से एक के ऊपर एक आ रहा है ये, और फिर इसकी 3D चलेगी स्ट्रक्चर। 3D मीन्स इसमें बैक वाले भी दिखाना है अपने को, तो वो इस तरह से जाएगा। ये एक क्यूब के फॉर्मेट में ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका ए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। हेक्सागोनल में चलेगा तो इसी तरह से जो ये बनाया अपन ने, इसके बीच में सिचुएटेड है ये, और इस तरह से ये बैक में भी स्ट्रक्चर अगर जाएगा तो ये इस तरह से ये इस तरह से स्ट्रक्चर जाएगा। तो ये कॉर्नर समझ लो आप, और इस तरह से ये बी हो जाएगा हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। चलिए नेक्स्ट, प्लेसिंग लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, स्फेयर इन द सेकंड लेयर आर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा ये देखना है कि ये जो लेयर्स रखी हुई है, जैसे अपन ने अभी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा था, तो ये जो 3D स्ट्रक्चर में जब जाएगा तो ये किस तरह से एक दूसरे को कवर करेगा। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को अगर अपने को देखना है तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। ये फर्स्ट लेयर अपन बना रहे हैं, इस तरह से। अब ये हेक्सागोनल क्लॉज पैक के स्ट्रक्चर में बना रहे हैं इसको अपन। ये इस तरह से, तो ये हो गया था आपका हेक्सागोनल में 2D स्ट्रक्चर। अब इसी के ऊपर अगर कोई बॉल यहाँ रखेंगे तो 3 के
ये 1 2 3 इसके ऊपर एक बॉल और अगर अरेंज करते हैं तो ये सेकंड लेयर आ जाएगी इसकी। तो ये 3D स्ट्रक्चर में चला जाएगा इस तरह से, और इसी को एक लेयर और आ जाएगी क्योंकि इन तीन के बीच में एक बॉल अरेंज होगी इस तरह से। तो ये सेकंड लेयर चली जाएगी इसकी। ये डायग्राम बुक में बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में बने हुए हैं। आप इसकी डायग्राम बनाने की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ज़रा देखें, ये इस तरह से। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर 1 2 इसके डाउन वाला 3, इसके ऊपर ये आ रहा था 4, यहाँ पर अगर है 1 2 3 इसके ऊपर एक है तो इसको मैं इस तरह से आपको दिखाऊँ। यहाँ पर ये 1 2 ये 3 इसके ऊपर एक एक डॉटेड आपने दिखाया। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें जो वाइट्स रहेगी, वाइट्स मीन्स इनके बीच में वैकेंट स्पेस रहने वाला है। तो वो ये जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पर, ये इस तरह से वाला, ये वाला, ये जो वैकेंट स्पेस इसमें रहने वाला है वो है आपका टेट्राहेड्रल, जिसको अपन कहेंगे टी से डिनोट कर रहे हैं। अब इसी तरह से इसमें एक सिचुएशन ऐसी भी आ रही है कि ये डॉटेड वाली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 और इसके डाउन में इस तरह से। तो मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये जैसे इस तरह से है, ये डाउन वाली लेयर है, और इसके ऊपर जो आ रही सिचुएशन वो इस तरह से 1 कवर 2 और 2 कवर 1, ये इस तरह से वाली, यानी 1 2 3 डाउन में है और 3 ही इसके सेकंड लेयर में 1 2 3। तो ऐसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पर 1 है और ये 2 है, और इसके ऊपर जो दिखाना है अपने को, ये 2 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा, ये कंडीशन दिख रही है। तो इसके बीच में जो वॉइड्स रहने वाली हैं यहाँ पर, वैकेंट स्पेस, वॉइड मीन्स वैकेंट स्पेस, ये हो जाएगी आएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और ये हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। इसी को देखेंगे अपन वॉइड्स कितने कैसे रहेगी। लेट द नंबर ऑफ क्लॉज पैकिंग स्पेयर बी एन। इसको अगर अपन देखेंगे क्लॉज पैक स्पेयर में कितना है एन, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड एन। तो कितनी जनरेट होने वाली है उसको डिनोट किया इन्होंने एन से। द टोटल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड 2n। अगर एक ऑक्टाहेड्रल है तो उसके डबल कितने हो जाते हैं टेट्राहेड्रल। यहाँ पर इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आएगा। फॉर्मूला अगर करेक्ट पूरे नंबर आ जाएंगे, अगर उसमें कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो 0 नंबर है, उसमें बीच में कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको ये याद रखना है n है, और टेट्राहेड्रल के लिए यहाँ पर है 2n। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक ऑक्टा 2 टेट्रा से मिलके बना हुआ है, यानी उसके डबल हो गया, ऐसा समझ सकते हैं आप। 2n उसका डबल हो गया। नेक्स्ट है प्लेसिंग द थर्ड लेयर अबाउ सेकंड लेयर्स, यानी इसके ऊपर तीसरी लेयर। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे ये ए बी टाइप का स्ट्रक्चर था, इसमें ए ऐसे था और बी इसके ऊपर था। अब यहाँ पर प्लेसिंग द थर्ड लेयर अबाउ द सेकंड लेयर। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेयर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इफ ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स of second layer in covering by third layer, then third layer would be exactly aligned with the first layer। तो यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को स्ट्रक्चर्स देखना है अपने को। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक। तो यहाँ पर डायग्राम आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये आपका एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको आप ए नाम दे सकते हैं, और इसी में ये 3 बॉल्स जो है इसके ऊपर रहेगी, दैट इज कॉल्ड बी। अगेन इसके ऊपर अगर इस तरह से आता है ये ए, तो स्ट्रक्चर हो गया ए बी ए टाइप, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, जो कि ये 3D स्ट्रक्चर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर इसमें देखेंगे अपन, ये इस तरह से ए लाइन हो गई
और इसी के ऊपर ये इस तरह से हो गई बी, और इसी को अपोजिट में ये इस तरह से हो जाएगी आपकी सी, जो यहाँ पर अपन ने देखा था ये वाली कंडीशंस में, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना रहा है ना। तो यहाँ बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और यहाँ बनने वाली है ऑक्टाहेड्रल। अगेन ए सीरीज आ जाएगी ए। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है ए बी ए, इस टाइप की सीरीज चलेगी। इसमें चलने वाली ए बी सी इस तरह की चलेगी। तो ये इस तरह से अटैच होगा, और इसमें अपन पता है अपने को यहाँ जो वॉइड्स बनने वाला है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा, और इसके बीच में जो वॉइड्स बन रहा था यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनता है उसका स्ट्रक्चर ये ट्राइंगल, और ये यहाँ पर इससे अटैच्ड ये। और जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऐसी होगी तो ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होगी, ये एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल इसके अपोजिट बनने वाला है इस तरह से ये। तो ये ट्राइंगल को आप इन बॉल से भी समझ सकते हैं। ये जो स्फेयर्स हैं 3 इस तरह से हैं और 3 इस तरह से हैं, यानी 2 कवर 1 और 1 कवर 2। अब इनको कैसे अटैच करना है, अब यहाँ अगर देखेंगे तो इस फर्स्ट को इन दोनों से अटैच कर दें डायरेक्ट, और इसको किससे अटैच करना है, इन दोनों से डॉटेड से दिखा सकते हैं। और ये जो साइड के रहेंगे वो आपस में इस तरह से कनेक्ट रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऑक्टा है एन, तो इन दो से मिलकर के बन जाएगा ये 2n। ऐसे ऑक्टाहेड्रल को आप n से डिनोट कर रहे हो और टेट्राहेड्रल को 2n से। ये अपने को वैल्यू याद रखनी है, इसी के बिहेव पर न्यूमेरिकल होगा आपका। अब दो न्यूमेरिकल हैं इसमें, तो ये वॉइड्स के ऊपर न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में आता है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट A and B. Element A occupied all the CCP position, cubic close packing position, and element A occupied all the octahedral voids. Find the formula of compounds. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन CCP नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट यूनिट सेल टोटल 4। वो अपन ने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया था CCP HCP और उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 4। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहने वाली है, सेम एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट CCP, उसके इक्वल में हो गई। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बी एट CCP, तो ये तो हो जाएंगे 4। ये बी एटम कितने हो गए इसमें 4। और नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए, तो कौन सी वॉइड्स को कवर कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल, तो उसके इक्वल में हो जाएंगे 4। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट ए और बी 4:4, तो फॉर्मूला हो गया आपका 1:1। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा ए और बी। तो ऐसा इतना सा करते से ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, आप ये ध्यान रखें। बस इसमें ये ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल की कितनी वॉइड्स है और कौन सा टाइप का यूनिट सेल आपको दिया है, उसके बिहाव पर अपने को करना है। सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A and B. द एलिमेंट B फॉर्म CCP, तो B वाला कौन सा ऑक्यूपाइड कर रहा है CCP, एंड एलिमेंट A ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये CCP में है और A वाला जो है 2/3 होगा टेट्राहेड्रल का, ये याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो A टू लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट B फ्रॉम CCP, उसमें CCP में अपन ने देखा था भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ऊपर वाले न्यूमेरिकल में, तो ये हो गया आपका n। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी आपके पास 2n, ये तो हो गई n। और उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने वाली होने वाली है ये n, और टेट्राहेड्रल को डिनोट करते हैं अपन 2n से। तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, टेट्राहेड्रल जितना भी वो 2/3 है, तो यहाँ हो जाएगा सिंस 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड देयरफॉर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट A would be 2n into 2/3, तो वी कैन राइट 4/3n। अब रेशनलाइज करेंगे इसको, रेशियो ऑफ एलिमेंट A and B 4/3 इज इक्वल टू S to 1, तो सिंपल
होल नंबर रेशो A इज इक्वल टू बी एज तो 4:3. फॉर्मूला इज A4B3. दिस इज द फाइनल आंसर. एग्ज़ाम में इतना सा आंसर ये करेक्ट चाहिए. ये फॉर्मूला A4B3 अगर आपने लिखा है 2/2, इसमें कुछ वेरिएशन आया तो वो ज़ीरो में चला जाएगा. उसमें 1/2 कंसिडर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट फार्मूला मांगा उन्होंने. तो ये अपने को ध्यान रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स किसी क्यूब में कितने एटम प्रेजेंट हैं और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. बस अपने को ये ध्यान देना है. अब सपोज प्रीमेटिव है तो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है और प्रीमेटिव का नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा. बॉडी सेंटर है कॉर्नर पर और बॉडी के अंदर है तो ये हो जाएगा 2. और ऐसे ही फेस सेंटर है तो कॉर्नर और फेस पे रहेगा तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा उसका 4. इतना याद रखेंगे. और इसमें परसेंटेज निकालना अपने को. ये डायरेक्ट परसेंटेज पूछते हैं, डेरिवेशन रेयरली पूछते हैं, पर फिर भी अपने को डेरिवेशन देखना है इसमें. अब यहाँ देखेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP, CCP और FCC. इनमें अप्रॉक्सी इक्वल ही होता है तो ये अलग अलग है. तो यहाँ पर अपनी बुक में जो डेरिवेशन दे रखा है वो FCC को कंसिडर किए करते हुए दे रखा है. अब यहाँ पर एक क्यूब बनाई अपन ने. उस क्यूब में डिनोशन किया ABCDEFGH. ये इसके कॉर्नर के नेम लिख दिए. अब FCC कह रहे हो आप, कॉर्नर पर सब जगह एटम है और ये फेस सेंटर में है यहाँ पर. तो इस देखेंगे अगर अपन तो यहाँ से इस एटम की रेडियस हो जाएगी R और ये पूरा एटम है फेस पर तो यहाँ पर हो जाएगा 1R और 2R. तो ये R यहाँ से यहाँ तक की R और यहाँ से यहाँ तक की R. और नेक्स्ट जो हो जाएगी इस एटम की हो जाएगी R. तो A से लेकर के C तक के बीच में अगर आप देखोगे तो 1R 2R दोनों कॉर्नर के एटम की और ये पूरा फेस पर है तो 2R इसकी हो जाएगी. टोटल 4R हो जाएगा. A से C की डिस्टेंस 4R. बस अपने को ये ध्यान देना है. अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो ट्राइंगल बन रहा है इसके बीच में AB और C, ये ट्राइंगल है आपका. तो यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला में AC² इज इक्वल टू B. तो यहाँ से इस पूरी लाइन का नाम दिया इन्होंने B स्क्वायर. तो AC² इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू BC² प्लस AB². ये ट्राइंगल को अपन ने डिनोट किया. अब यहाँ हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो A रहेगी और ये बीच में डायगोनल है उसको B कहा इन्होंने इस तरह से. तो यहाँ हो जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल टू 2A². और B कैलकुलेट करना है अपने को यहाँ B² और B निकालना है तो क्या हो जाएगा B का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा. तो B इज इक्वल टू 2√A. ओके. देन इफ R इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ से यहाँ अगर R को रेडियस अपन कंसिडर कर रहे हैं तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R. वो जो अपन अभी यहाँ कैलकुलेट किया 1R 1 और ये 1 टोटल 4R हो जाएगा. तो 4R और इसी को अपन ने B को किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन √2A के इक्वल लिख सकते हैं. तो B इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू √2A. अब यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन क्रिएट करना है A और R में. अगर A कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका 4R/√2. ठीक है. और इसको अपन क्या लिख सकते हैं और 2√2R. A इज इक्वल टू हो गया आपका 2√2R. तो ये A हो गया आपका इसका एज लेंथ. अब इसको जब वॉल्यूम निकालेंगे अपन तो क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका A³. तो ये याद रखना है. इसका वॉल्यूम निकलेगा आपका A³. ठीक है. यहाँ देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर इन द यूनिट सेल. 4 क्यों लिया क्योंकि ये FCC है. इनटू 100 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. पूरे का वॉल्यूम यानी 4 ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया डिवाइड में टोटल वॉल्यूम लिया अपन ने इनटू 100 कर दिया तो इसका परसेंटेज आ जाएगा. तो इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ एटम 4, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ और इसका A की वैल्यू कितनी आई अपने पास, ये वैल्यू है आपके पास 2√2R. तो ये 2√2R और इसका वॉल्यूम होता है A³. तो यहाँ क्यूब कर दिया अपन ने तो इंटू 100 किया. इसको जब सोल्व करोगे 16/3 πr³ और डिवाइड में हो जाएगा 16√2R³. इसको R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा पाई की वैल्यू रखने पर और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 74%. ये आपका बुक में NCERT में एज इट इज़ दे रखा है और बहुत ईजी डेरिवेशन है. अपने को ये याद रखना है FCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%. पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC बॉडी सेंटर. अब सेम क्यूब बनाना है अपने को. क्यूब में भी नेमिंग वही देनी ABCDEFGH. अब यहाँ पर देखना बॉडी सेंटर. कॉर्नर पर तो सारे एटम है ही हैं और एक एटम रहेगा बॉडी के सेंटर में. यहाँ पर इस तरह से यहाँ से
इसको अपन ने अटैच किया ए से लेकर के एफ तक। यहाँ से ये जो लेंथ है वो है ए, ये है बी, और इसका नाम दिया इन्होंने सी। अब अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कॉर्नर है, कॉर्नर का एटम है, तो ये इसकी आर हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसके कॉर्नर का आर हो जाएगा, और ये पूरा एटम है तो ये आर प्लस आर। तो अगर यहाँ देखेंगे ए से लेकर के एफ की जो डिस्टेंस है वो 4r है। क्लियर। और एफ से लेकर के डी, ये डायगोनल था पहले वाले में, उसको बी दिया नाम, और ये एज है इसका, तो एज को अपन ने दिया ए बी सी, ये आपको थोड़ा ध्यान में रहे। अब यहाँ पर ट्राइंगल की बात करते हैं, तो दो ट्राइंगल को अपने को कंसिडर करना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ई एफ डी। तो आप ध्यान से देखेंगे ई एफ डी, तो ये बॉटम में जो ट्राइंगल बन रहा है तो उसको अपन ध्यान से देंगे ई एफ डी। तो इसमें यहाँ देखेंगे अपन डायगोनल बी है, ये ए है और ये ए है, जो पहले वाले अपन ने फर्स्ट में देखा था। यह हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पर में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी कैलकुलेट करना तो हो जाएगा √2a, जो अपन ने फर्स्ट वाले में निकाला था। अब सेकंड ट्राइंगल जो अपने को कंसिडर करना है वो है यहाँ पर ए एफ और डी, ये ए एफ डी, इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो एज है वो तो है आपका ए, और जो डायगोनल था उसका नाम बी है, और ये जो दिया है इसको सी है। अब आप अगर इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे अपन ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, टोटल हो गया आपका 3a स्क्वायर। देन सी स्क्वायर है, तो सी निकालना तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, 3a आ जाएगा। अब इस 3a को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 4r लिख सकते हैं। √3a इज इक्वल टू 4r है। अब अपने को यहाँ पर रिलेशन क्रिएट करना है a और r में। a निकालना है अपने को, क्या हो जाएगा 4r, ये डाउन में चला जाएगा तो ये जाएगा 4r बाय √3, और r निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 4 डाउन में चला जाएगा, √3/4। तो अपने को यहाँ पर ज़रूरत रहती है इस a की, तीनों डेरिवेशन में अपने को यही a की ज़रूरत है, क्योंकि a से इसका वॉल्यूम निकालना है अपने को, तो वो हो जाता है a³ वॉल्यूम। तो फॉर्मूला रखेंगे अपन, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर इनटू 100 इन द यूनिट सेल। 2 स्फीयर क्यों कहा, क्योंकि बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और इनटू 100, वही कंसेप्ट है। 2 एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है उसका, और इनटू 100 करना है तो परसेंटेज आ जाएगा। 2 एटम स्पेयर का वॉल्यूम था 4/3πr³ इनटू 100, और ए की वैल्यू कितनी आ रही थी अपनी 4r/√3, तो 4r/√3, और इसको क्यूब करना है क्योंकि वॉल्यूम लेना है इसका अपने को, इनटू 100 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व किया इन्होंने 8/3πr³, और डाउन में आ रहा है आपका क्यूब करेंगे तो 64 डिवाइड बाय 3√3 r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 यहाँ पर है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 68%। तो वी कैन राइट इन BCC पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%। पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स कॉर्नर पर सब जगह एटम है, नेमिंग वही करना है अपने को ABCDEF और GH। अब यहाँ पर देखें कॉर्नर पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अपन ने एज लेंथ किया था A, तो यहाँ दोनों एटम अटैच्ड हैं और कुछ नहीं है, तो एक की रेडियस हो जाएगी R, दूसरी की रेडियस हो जाएगी R। तो इसमें बहुत ईजी रहेगा ये, A इज इक्वल टू हो गया आपका 2R, अपने को A ही तो चाहिए पूरे डेरिवेशन में, तो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल A³, और A³ की वैल्यू कर सकते हैं 2R का पावर क्यूब हो जाएगी, तो जगह 8R³, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस 4/3πr³, स्फेयर है, स्फेयर को अपन इस तरह से लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ वन एटम बाय वॉल्यूम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो 1 एटम क्यों लिया, क्योंकि प्रिमिटिव के अंदर नंबर ऑफ एटम 1 होता है, इनटू 100, ये हो जाएगा 1 × 4/3πr³ डिवाइड 8r³ इनटू 100, क्योंकि 100% का लेना है। अभी जब इसको आप सोल्व करोगे तो π/6 × 100, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे या 22/7 एज यू विश, तो ये डिवाइड बाय 6 × 100, तो इसकी आंसर आ जाएगा 52.36। अब यहाँ पर 36 और 4 का डिफरेंस इतना से आने वाला है, केवल यहाँ पर 3.14 या 22/7, बस इतना सा ही, तो ये हो जाएगा आपका प्रीमेटिव
यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, तो 54 हो गया। अपने को ये तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना है। फर्स्ट आपका था एफसीसी में 74%, बीसीसी में आपका 68% और इसमें आपका हो जाएगा 52.4%। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। डायमेंशन में डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा Z इंटू एम और वॉल्यूम कितना है ए क्यूब। अब एम यहाँ मोलरिटी, तो यहाँ हो जाएगा, इसको निकालना है तो कैपिटल M बाई एन ए। तो ये फॉर्मूला हुआ डेंसिटी का। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो ये अपन न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर अपना हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला, तीनों में डेरिवेशन कर लिया अपने को, केवल परसेंटेज याद रखने और इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन प्रॉपर्टीज़ के लिए, जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डिफेक्ट्स 3 टॉपिक और इस चैप्टर के। चलिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।